हेलो गाइस, वेलकम टू माय ब्लॉग। आज का मेरा टॉपिक है ध्वनि। कल हमने ध्वनि के बारे में कुछ बेसिक चीज़ें पढ़ी थी। आज हम आपको उसके बारे में कुछ चीज़ों को बताएंगे, जैसे कि ध्वनि की आवृत्ति परिसर। ठीक है, ध्वनि की आवृत्ति परिसर क्या होती है? ध्वनि की आवृत्ति परिसर का मतलब ध्वनि को आवृत्ति के अनुसार कितने भागों में बांटा गया है। तो ध्वनि को आवृत्ति के अनुसार 3 भागों में बांटा गया है: श्रव्य तरंगे, अपश्रव्य तरंगे और पराश्रव्य तरंगे। श्रव्य तरंगे क्या होती हैं? जिनको हम सुन सकते हैं। अपश्रव्य तरंगे जिन्हें हम नहीं सुन सकते। और पराश्रव्य तरंगे, इन्हें भी हम नहीं सुन सकते, क्योंकि मनुष्य में सुनने की क्षमता केवल 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक ही होती है। ना तो वो 20 हर्ट्ज से कम की ध्वनि सुन सकता है और ना ही वो 20,000 हर्ट्ज से अधिक की ध्वनि सुन सकता है। तो आइए हम इस बारे में चर्चा करें। श्रव्य तरंगे। श्रव्य तरंगे क्या होती हैं? मनुष्य में ध्वनि की श्रव्यता का परिसर लगभग 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक होता है। कहने का तात्पर्य ये है हमारा कि मनुष्य केवल 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक की ध्वनि सुन पाता है। अगला पॉइंट है हमारा अपश्रव्य तरंगे। अपश्रव्य तरंगे मतलब जो तरंगे 20 हर्ट्ज से कम होती हैं, उन्हें हम अपश्रव्य तरंगे कहते हैं। इन्हें हम सुन नहीं सकते। इन्हें कौन सुन सकता? व्हेल, गेंडा, हाथी अपश्रव्य तरंगे उत्पन्न करते हैं। जैसे अगर कभी कभी हमें भूकंप के बारे में पता चलता है, नहीं चल पाता है, लेकिन ये तरंगे, ये कुछ जीव जंतु ऐसे होते हैं जो भूकंप की आवृत्तियों को सुन पाते हैं, अर्थात क्योंकि उनकी आवृत्ति 20 हर्ट्ज से कम होती है। हमारा अगला पॉइंट क्या है? पराश्रव्य तरंगे। पराश्रव्य तरंगे क्या होती हैं? वह तरंगे जिनकी आवृत्ति 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है, उन्हें पराश्रव्य तरंगे कहते हैं। जैसे इन्हें कौन सुन सकता है? डॉल्फिन तथा चमगादड़ आदि जंतु पराध्वनि उत्पन्न करते हैं। मतलब ये होते हैं, हमें पता रहता है कि ये बहुत दूर तक की आवृत्तियों को सुन सकते हैं, अर्थात जो इनकी सुनने की क्षमता होती है वो 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है। तो हमें ये पॉइंट हमारा क्लियर हो गया कि श्रव्य तरंगे, अपश्रव्य तरंगे और पराश्रव्य तरंगे ये ध्वनि के परिसर कहलाते हैं। ठीक है, ध्वनि के परिसर में श्रव्य तरंगे तो हम मनुष्य सुन सकते हैं, क्योंकि इसकी आवृत्ति 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक होती है। अपश्रव्य तरंगे, इनकी आवृत्ति 20 हर्ट्ज से कम होती है और पराश्रव्य तरंगे 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती हैं। अब पराध्वनि का उपयोग। पराध्वनि का उपयोग कहाँ पर करते हैं? यह उच्च आवृत्ति की तरंगे होती हैं। ये अवरोध की उपस्थिति में भी एक निश्चित पथ पर गमन करती हैं। कहने का मतलब क्या है? ये जो तरंगे होती हैं ये बहुत ही उच्च आवृत्ति की होती हैं और इनमें चाहे जितना अवरोध आप उत्पन्न कर लें, ये अपने पथ से विचलित नहीं होती हैं। अगला पॉइंट क्या है? उद्योगों तथा चिकित्सा के क्षेत्र में पराध्वनि का उपयोग किया जाता है। औद्योगिक क्षेत्र में जहाँ पर हमें कहीं पर भी अगर किसी ध्वनि का उपयोग करना पड़ता है, जैसे सोनार हुआ, वहाँ पर, और चिकित्सा के क्षेत्र में हृदय के ऑपरेशन में या पथरी के ऑपरेशन में भी हम लोग पराध्वनि का उपयोग करते हैं। अगला पॉइंट है हमारा पराध्वनि का उपयोग किडनी की पथरी को तोड़ने में किया जाता है, जो बाद में मूत्र के साथ बाहर निकल जाती है। हमारे शरीर में जो एक अंग होता है किडनी, उस पर जो पथरी हो जाती है, उस पर भी हम किडनी की पथरी को रोकने में भी हम उसका उपयोग करते हैं, जिसमें कि हमारा पराध्वनि का उपयोग करा जाता है। अगला पॉइंट क्या है हमारा? सोनार। सोनार में हम लोग पराध्वनि का उपयोग करते हैं। सोनार का फुल फॉर्म क्या होता है? SONAR, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। एक ऐसी युक्ति जिसमें जल में स्थित पिंडों की दूरी, दिशा तथा चाल मापने के लिए पराध्वनिक तरंगों का उपयोग किया जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ इसको एंड तक देखें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।